ढाका की जिन सड़कों पर कल तक हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था, कल तक ढाका की जिन सड़कों पर भारत विरोधी कट्टरपंथियों का कब्जा था, वही भीड़ एक शख्स के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान के स्वागत में बांग्लादेश की जनता का सैलाब देखते ही बन रहा था। लंदन से ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान ने बस में बैठकर रोड शो किया और लाखों लोगों की भीड़ ने उसके लिए पलक पावड़े बिछा दिए। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और भारत विरोधी ताकत की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया। 17 साल बाद खालिदा जिया का बेटा बांग्लादेश लौटा है। सवाल यह है कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी बीएनपी का अध्यक्ष तारिक रहमान क्या खुद बांग्लादेश आया है या उसे किसी बड़ी प्लानिंग के तहत बांग्लादेश बुलाया गया है? बांग्लादेश चुनाव से करीब 2 महीने पहले तारिक रहमान ने बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री का जो खेल खेला है, उसने बांग्लादेश की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। हैरानी तो तब हुई जब मोहम्मद यूनुस ने तारिक रहमान के लिए खुद ही रेड कारपेट बिछवा दी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि तारिक रहमान का चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश आना अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया। सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान को बांग्लादेश आकर चुनाव लड़ने का ऑर्डर खुद पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने दिया है? सवाल इसलिए भी क्योंकि 17 साल बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी का जो खुद मोहम्मद यूनुस ने दिया है, वो उसके लिए गले की हड्डी न बन जाए। यूनुस को डर भी सताने लगा है। अब आपको तारिक रहमान की क्राइम कुंडली समझाते हैं, ये भी बताते हैं कि क्यों तारिक रहमान को 17 साल बाद बांग्लादेश की याद आई। तारिक रहमान को मार्च 2007 में भ्रष्टाचार और कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। जेल में रहने के बाद जमानत मिलते ही साल 2008 में तारिक रहमान मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके लंदन चला गया। तारिक रहमान के खिलाफ बांग्लादेश में करीब 85 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, राजद्रोह, राजनीतिक हिंसा से जुड़े गंभीर आरोप भी शामिल थे, जिनमें तारिक को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। साल 2004 में ग्रेनेड अटैक में शेख हसीना को जान से मारने की साजिश के केस में भी तारिक रहमान आरोपी था। साल 2023 में शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेश की अदालत ने रहमान को भ्रष्टाचार के केस में 9 साल की सजा सुनाई थी। इतने सारी क्रिमिनल्स केस की वजह से तारिक रहमान 17 साल तक बांग्लादेश में कदम रखने से डरता रहा, लेकिन अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बांग्लादेश लौटा है, वो भी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने की हसरत लेकर। जानकारी के मुताबिक इसी साल जून में मोहम्मद यूनुस ने लंदन जाकर तारिक रहमान से मुलाकात की थी, जिसमें मोहम्मद यूनुस ने तारिक रहमान को वापस बांग्लादेश आने का ऑफर दिया था। इसके बाद यूनुस सरकार ने तारिक रहमान पर चल रहे सारे क्रिमिनल केस खत्म करवा दिए थे। आज की तारीख में तारिक रहमान के खिलाफ कोई भी केस बाकी नहीं है। अब इतनी शातिर प्लानिंग मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज तो नहीं हो सकती। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इसके पीछे आसिम मुनीर का दिमाग और आईएसआई की प्लानिंग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव में बीएनपी को जिताकर और तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाकर आसिम मुनीर बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसी रिजीम चलाना चाहते हैं, जिसमें तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनकर लोकतांत्रिक सरकार का चेहरा बन जाएगा, जिसकी आड़ लेकर बांग्लादेश में असली कंट्रोल कट्टरपंथियों और बांग्लादेशी सेना के पास होगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को होगा।